अभी तक आप लोगों की खिलाफत की, आप लोगों ने मुसलमानों को टारगेट पर ले रखा है। वो तो सपा कांग्रेस को ही बता रहे हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन यही दोनों पार्टी है। माननीय न्यायालय ने उनको राकेश जी ये तो सर्वविदित सच्चाई है, वो बताएं या ना बताएं, सबको नहीं पता है क्या कि वहां किस तरह का नाच हो रहा था, किस तरह से फिल्मी सितारे आ रहे थे, और वहां सर्दियों की रात में हिंदू और मुस्लिम दोनों सड़कों पे थे। हिंदुओं को भी प्रताड़ित किया गया। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जाते हैं मुजफ्फरनगर में और एक कैंप पे मुस्लिमों के में मिलके आ जाते हैं और हिंदू चिल्लाते रह जाते हैं, रोते रह जाते हैं, बिलखते रह जाते हैं, उनका दौरा भी नहीं करते हैं। ये शासन था, ये प्रशासन था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट थी। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को संदीप जी, जो एक पक्ष की ऐसी इस तरह की बातें करती है। बीजेपी की भी वैसे ही है, समाजवादी की भी वैसे ही है। एक ही सरकार अच्छी नहीं है, वो बहन मायावती जी की थी 2007 से 2012 तक। देख लीजिए, आप बसपा में जा रहे हैं, आपका बसपा में जा रहे हैं, आप बसपा में जा रहे हैं। बुलेट नहीं, बसपा में जाने के नहीं, मैं बसपा में हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, बसपा में आप हैं? अरे मतलब, अरे मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ कि आप बसपा में। अच्छा आप बताइए, 7 से 12 आप बसपा में हैं? अरे मुझे जानकारी होनी चाहिए, आप बसपा में जुड़ गए? नहीं, अरे हम कह रहे हैं आप बसपा में जुड़ गए। हम जो अच्छा दिखाई देगा उससे जुड़ेंगे। अरे तो जुड़े हैं कि नहीं जुड़े? हम कह रहे हैं जो अच्छा दिखाई देगा उससे हम जुड़ेंगे। तो कौन अच्छा? अगर बसपा अच्छा है तो जुड़ जाता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, क्योंकि वो अच्छा है, क्योंकि हमने बीजेपी को देख लिया, समाजवादी को भी देख लिया। अरे तो यही क्लियर कर रहा था भाई, यही क्लियर कर रहा था कि आप बसपा से जुड़ गए। इसका मतलब रिजवी साहब सपोर्ट, जिन्हें अभी हम सिर्फ इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जानते थे, अब जाइए ना। नहीं, हम देखिए, ठीक है, मैं तो यही जानता था भाई। शुभराज साहब, एक मिनट, बहुत दिलचस्प मोड़ है, सही बात ना बोले शुभराज साहब। आज तक तो मैं रिजवी साहब की पहचान सिर्फ एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जानता था, लेकिन आज जाना हूं कि बसपा से भी जुड़ गए। खैर ठीक है, इनकी चॉइस है ना जुड़े। अच्छा कहां जाए? अरे मुसलमान कहीं तो जाएगा। समाजवादी बीजेपी साथ नहीं दे रहे तो कहां जाएगा? आप बताइए, आपकी चॉइस है, तो जाएगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी चॉइस है, किसी भी पार्टी में चला जाए। ये कोई वोट बैंक किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी है, कहीं तो जाएगा ना। कोई वोट बैंक किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई वोट बैंक किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन शुभराज जा रहा है, इसलिए यह दिलचस्प मोड़ है। ये कह रहे हैं कि मुसलमान बसपा की ओर, ये कह रहे हैं मुसलमान सपा और कांग्रेस में जाएगा नहीं। उधर भगवा वाला तो ये 27 का चुनाव तो यही होगा कि कौन भगवा के साथ है, कौन इधर है, यही मामला लग रहा है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान सपा कांग्रेस का। आपको भी क्या ऐसा लग रहा है? मैं तो सबसे पहले रिजवी जी को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक पंथ चुना कि हाँ मुझे इस विचारधारा के साथ जाना है, और वो मायावती जी के साथ जुड़े हैं। ये शुभ संकेत है देश की राजनीति के लिए। मुझे लगता है कि युवाओं को, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी के हों, जरूर आगे आना चाहिए और अपना दखल रखना चाहिए राजनीति में। मैं एक मजाक में एक बात कह रही हूँ, अब किसको क्या पता कि किसके साथ किसका अलायंस है। अब बसपा का अलायंस भाजपा के साथ है कि नहीं है, बसपा का अलायंस समाजवादी पार्टी के साथ है कि नहीं, ये तो सब भविष्य में। नहीं, अभी 2 दिन पहले बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। अब अंदर से कौन मिला हुआ है मुझे नहीं पता है। कल्याण सिंह भी चले जाते हैं समाजवादी के साथ, और बहुत सारे लोग। तो ये तमाम चीजें अलग अलग है, लेकिन बहन जी ने साफ साफ कह दिया कि हमारा गठबंधन किसी के साथ। अरे वही बात कह रही है, उनकी बात पूरी होने दीजिए, वही कह रही है। वही कह रही हूँ रिजवी जी कि किसी को नहीं पता कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। मैं तो सिर्फ आपको शुभकामनाएं दे रही हूँ और सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपका जो हित है वो सिर्फ मुसलमान हित तक मत सीमित रखिए। सरकार की तारीफ मन सजा करके कर रही है, योगी जी की तारीफ मन सजा के कर रही है, तो किसके साथ हैं वो? नहीं तो मैं तो तारीफ कर रहे हैं, क्या तारीफ कर रहे हैं? एक सेकंड मैं अभी आपकी भी तारीफ कर देती हूँ। मैं आपकी भी तारीफ कर देती हूँ, आपकी पार्टी के नेता की भी तारीफ कर देती हूँ। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की राजनीति को धता बताते हुए SIR को लेकर के कियोस्क लगाए उत्तर प्रदेश में, वो काबिले तारीफ है। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने अपने पहले टर्म में कम से कम बात की, विकास की करने को इच्छुक दिखे, वो काबिले तारीफ है। और मैं ये भी कह दूं कि आपके कांग्रेस के जो आला कमान जो नेता है राहुल गांधी से कई गुना काबिल अखिलेश यादव जी हैं। अब बोलिए मैं किस तरफ से बैटिंग कर रही हूँ, भाजपा की तरफ से कि सपा की तरफ से? कहिए। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को लेबल लगा देना, लगाइए लेबल। दिखे आप बताने इच्छुक दिखे, अरे आपको विकास दिख नहीं रहा है, आपको डेवलपमेंट दिख नहीं रहा। तो मैं तो कह रही हूँ कि योगी जी की सरकार के अंदर जो विकास हुआ उत्तर प्रदेश में, दंगे क्यों नहीं रोक पाए? दीपक रंजन दंगे रोकते ना। दीपक रंजन ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही। अरे दीपक भाई,
इच्छुक दिखे इस पर भी आपको आपत्ति है क्या? सरकार के ये तो अच्छी बात है, कोई भी नेता अगर विकास करने को इच्छुक दिखे तो ये तो उसकी तारीफ होती है। और ये बात बिल्कुल शुभ रास्ता ने सही कही है। मैंने ग्राउंड पर भी देखा कि यूपी में शायद सपा से बेहतर काम किसी ने नहीं किया एसआईआर को लेकर, जितने उनके कार्यकर्ता एक्टिव दिखे हैं। आपकी भी बीजेपी में जाने की इच्छा है तो क्या आप ये अब आप सपना देख लेंगे, आप इच्छुक दिख रहे हैं बीजेपी, ये आप सपना देख लेंगे। अब रिजवी साहब बसपा में चले गए तो इसका मतलब थोड़ा नहीं कि शुभ रास्ता भी बीजेपी में चली जाएंगी। सपना आप देख रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा नहीं है। भाजपा में जाना होता था आज से 10 साल पहले गए होते, अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम चलिए संदीप त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी बोलिए, आप बहुत देर से इशारा कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं पूछता हूं, आप बोलिए क्या आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, दो बातें हैं मेरी। हाँ। सुब्राष्टा जी कह रहे हैं कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में इतना विकास कर दिया है, इतना विकास कर दिया है कि विकास की गंगा बह रही है और लोगों को युद्धरत क्षेत्र में नौकरी करने के लिए जाना पड़ रहा है। कितना विकास भाई! ये त्रिपाठी जी मेरी कोई शब्द ना मैंने गलत बयानी मत कीजिए। सुनिए ना, शर्ट खोलते हैं आप नेशनल टेलीविजन पर, कम से कम जो कहा है उसी को खोलने का मादा रखा कीजिए। विकास की गंगा बह गई है और लोग क्या क्या जो भी आपने बोला कि किस मोमेंट में मैंने क्या बोला, हाँ क्या आपने कहा कि नोट किया ना, इतने अच्छे से नोट कर रहे थे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 9% ग्रोथ रेट, 9% ग्रोथ रेट की बात मैंने की है। नहीं शुभरास्ता जी, 9% नहीं शुभरास्ता जी आज इनको थोड़ा सा एडेड एडवांटेज दे दीजिए। इनका जो ध्यान है वो शर्टलेस प्रदर्शन पर जाकर टिका हुआ है भारत मंडपम में। अच्छा, तो दिमाग में इनके उसके अलावा कुछ आ नहीं रहा है, तो वो गलत मिसकोट करेंगे। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, वो गलत कोट अनकोट करेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अनकोट कह रहा हूँ। उन्होंने उनका मंतव्य ये था कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने विकास किया, मतलब ये मान रही है, अगर उस बात से पलट रही है तो मतलब वो मान रही कि नहीं विकास नहीं किया लेकिन 9% जीडीपी है। त्रिपाठी जी बात से नहीं पलट रहे, फिर से कह रहे हैं 9% ग्रोथ की बात की मैंने, बिल्कुल नहीं पलट रही हूँ बात, लेकिन आप जिस तरीके से बात रखेंगे उस तरीके से मैं बात नहीं रखेंगे। 9% ग्रोथ रेट हुआ कि नहीं हुआ? 9% ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? बात कीजिए ना इस पे। अच्छा सुनिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। सुनिए संदीप जी, अब मेरे 2 सवाल है, जल्दी से जवाब दीजिए, समय कम है। जल्दी शुभरास्ता छोड़िए, इस टॉपिक को छोड़िए। अब संदीप त्रिपाठी, पहला सवाल, क्या लाउडस्पीकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के उलट जाकर रमजान में भी बजना चाहिए, हाँ या ना? नहीं सर, उसमें हाईकोर्ट का आदेश है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मंदिरों में भी बजना चाहिए, लेकिन मंदिरों में बचता है सर। गाइडलाइंस के मुताबिक कहीं भी बजे, गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं बचता सर। वो गाइडलाइन का कहाँ पालन होता है? नवरात्र आने वाले तो कंप्लेन करिए, अनुमति लेकर। ठीक, चलिए ठीक, मतलब ये तो गैर सनातनी है। अब एक बात बताइए, आपकी पार्टी ने, ठीक है, इस पर भी आपका व्यू सुन लिया। अब आपकी पार्टी ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी दी थी देश की संसद से, तो अब योगी भगवा पहनकर जा रहे हैं, आप लोग यहीं तक है या आगे कुछ और कहेंगे? उसका भी कांग्रेस ने कभी भी भगवा आतंकवाद की थ्योरी को नहीं जन्म दिया था। उस समय के एक गृह विभाग के अधिकारी जो कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के, तो मंत्री क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या? अनपढ़ नहीं है क्या? अनपढ़ है क्या? और सुनिए, आपके उन्हीं शिंदे साहब ने जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे, सुनिए संदीप त्रिपाठी, आपके उन्हीं होम मिनिस्टर ने कह दिया, पार्टी की लाइन थी, मजबूरी में मुझे कहना पड़ा, एक इंटरव्यू में कहा था। छोड़ दीजिए ये सब बातें, अधिकारियों पर खेलने खालने की बात। अभी ये कहेंगे गोली किसी और अधिकारी ने चलवा दी थी। चलिए वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।